प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ? कारागृह में, माने जेल में। कारागृह में जन्म लेते ही रातों रात भागना पड़ा। पिताजी ने पहुंचाया, जन्म लेते ही शिफ्टिंग करनी पड़ गई। चलो प्रभु शिफ्ट हो गए तो चलो आराम से माखन मिश्री मैया का दुग्ध पान करते। दुग्ध पान तो छोड़ो, 7वें दिन ही पूतना मौसी आ गई, फिर सक्टासुर आ गया, फिर तृणाव्रत आ गया, फिर अगासुर आ गया। पूरे ब्रज में असुरों का आतंक रहा। 11 वर्ष वृंदावन, 14 वर्ष मथुरा। प्रभु श्री कृष्ण 125 वर्षों तक ही धराधाम पर रहे। उनका किरदार देखना, किरदार यारो इतनी शिद्दत से निभाना, किरदार यारो इतनी शिद्दत से निभाना, पर्दे भले गिर जाएं पर तालियां बजती रहें। पर्दे भले गिर जाएं पर तालियां बजती रहें। आपका जीवन में भैया इत्र से बदन, इत्र से जीवन नहीं महकता है, जीवन महकता चरित्र से। तो किरदार आपका ऐसा होना चाहिए जो लोग आपका अनुकरण करें। इसलिए सूत्र से समझना, असुरों का ब्रज में तो आतंक रह ही रहा था, अब तो सुरों ने भी कर दिया। बताओ, अच्छे भले ब्रजवासियों को उठा के ले गए ब्रह्मा जी। बताओ, चलो असुर तो प्रभु को परेशान करने में लगे ही थे, देवता भी पीछे नहीं हटे। इसका मतलब क्या हुआ? आपके विपरीत लोग अगर आपको परेशान कर रहे हों तो आदमी सोच लेता कि चल बेगाना है, पराया है, लेकिन जब अपने ही अपनों को डसने लग जाएं तो खतरा बढ़ जाता है। एक बार किसी कवि ने एक मोमबत्ती से पूछा, तू जलती तो है, तुझमें जलता तो धागा है, पर तू पिघलता क्यों है? मोमबत्ती से पूछा, तुझमें जलता तो धागा है पर मोम तू पिघलता क्यों है? उस कवि को मोमबत्ती ने हंसते हुए जवाब दिया, दिल में किसी को बसाना, जब वो जलेगा यार तो पिघल ही जाएगा। जब वो जलेगा तो पिघल ही जाएगा। अफसोस इस बात का नहीं कि जो लोग मिले वो पत्थर दिल के थे, अफसोस तो इस बात का है चंद लोग मेरे अपने घर के थे। ध्यान रखना, रोग खुद से उत्पन्न होता है तो आपके अपनों की जलन आपसे प्रारंभ होती है। इंद्रादिक देवताओं ने परेशान करना प्रारंभ कर दिया। बताओ, इंद्र ने बरसात कराई मूसलाधार 7 दिन तक। प्रभु ने गिरिराज उठाया, ब्रजवासियों को बचाया। चलो व्रत छोड़ के माता पिता के पास पहुंचे, मथुरा मामा जी को सिलटाया, पढ़ाई लिखाई करके बेचारे आए। सोचा चलो अब अच्छी एक लाइफ मिलेगी, प्रभु को जीवन जिएंगे प्रभु। तब तक महाराज मामा जी का ससुर पीछे पड़ गया। कौन? जरासंध, अक्षौणी सेना लेके महाराज 17 बार हराया और उसने 11,000 ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और ब्राह्मणों से कहा कि देखो ऐसे मंत्र का जाप करना कि इस बार मैं कृष्ण को परास्त कर दूं। जब प्रभु को लगा मेरे ब्राह्मणों को ही बंदी बना लिया है जरासंध ने, और मेरा अवतार ही विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों के लिए मैं आया हूं, और ब्राह्मणों की मंत्र शक्ति में कहीं अगर इनके चक्कर में मैं इन्हें दोबारा परास्त कर दिया तो ब्राह्मणों को नष्ट कर देगा। तो प्रभु को लगा भागना ही ठीक है। रातों रात विश्वकर्मा जी से बोला, भैया द्वारका के समुद्र के अंदर, समुद्र में
द्वारका का निर्माण कराया ताकि कोई भी आक्रमण न करे। अपने ब्रजवासियों से वर्षों को कह के वर्षों तक नहीं मिले, क्योंकि जो किसी से अहेतुकी प्रेम करता है, भयंकर प्रेम करता है, वो कभी भी उस पर आंच नहीं आने देता है। क्या प्रभु मथुरा में थे तो क्या ब्रजवासियों से मिल नहीं सकते थे? मथुरा से वृंदावन कितनी दूरी पे था, आ सकते थे, मिल सकते थे। न तो बुलाया, न मिलने आए, न परिचय दिया, न बताया। बोले भोले वाले ब्रजवासी कहीं हमसे मिलने आए और इस दुष्ट को पता लग गया जरासंध को तो कहीं उन पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए प्रभु ने अपना प्रेम ब्रजवासियों से गुप्त रखा और द्वारका में जाके वास किया। द्वारका में जाके वास किया। द्वारका में भी प्रभु विवाह देखो कैसे हुआ, हरण करके लाना पड़ा रुक्मिणी जी को, तो विवाह भी आराम से संपन्न नहीं हुआ। अब इतना 125 वर्षों का प्रभु ने पूरा साम्राज्य देखा, विवाह हुआ, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। लास्ट में प्रभु जब धराधाम को छोड़कर गए तो उनका पूरा परिवार उनके सामने ही नष्ट हुआ। तब अंतिम में प्रभु उद्धव को उपदेश देकर गए। इसका मतलब क्या है? प्रभु कहते हैं मेरा जीवन एक बच्चों की खेल के तरीके से, बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, मिट्टी ले आते हैं श्रावण के महीने में, मिट्टी गीली, चलो भैया तुम खेत बना लो, तुम मकान बना लो, हम चिड़िया बना लेते हैं। घंटे 2 घंटे खेलते हैं, चिड़िया खेत पौधों मकान का खेल, और बाद में जब उनका मन भर जाता है सारे खिलौने मिटा के फिर मिट्टी बना के रख देते हैं। प्रभु ने एक बार भी इतने बड़े संघर्ष को सहन करने के बाद एक दिन भी प्रभु कभी उदास नहीं हुए, एक दिन भी। हाँ, उदास अपने प्रेमियों के लिए हुए, उदास हुए। तो जीवन में सबसे पहली बात है, आपका उपदेश सिर्फ सुनाने के लिए तो नहीं है। गाते तो हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। हम गाते तो हैं, और झगड़ा हो गया सासू माँ का बहू से तो बेटी बुला के सासू माँ रोती है, फिर गाओ श्लोक तुमेव माता च पिता तुमेव, तो भगवान हंसते हैं, मतलब कितना नाटक करती है। हमको सब बोलती है तुमेव माता च पिता तुमेव, और लड़ाई अगर बहू से हो गई तो फिर बेटी से क्यों रो रही है? हमसे रो। जब मैं माता हूं, पिता हूं, विद्या हूं, द्रविड़ हूं, सब कुछ जब मैं हूं तो फिर सबसे क्यों रो रही है? ध्यान रखिए।